रमणीय जंगल था जहां सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में बकरीबेन नाम की एक भली और मेहनती बकरी रहती थी। बकरीबेन बहुत समझदार थीं और जंगल में सबकी चिंता करती थीं। उन्होंने देखा कि जंगल के सभी पशु पक्षियों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए बहुत दूर शहर के बाजार में जाना पड़ता था। इससे उनका बहुत समय और शक्ति बर्बाद होती थी। बकरीबेन को एक दिन विचार आया, अगर मैं जंगल में ही एक दुकान खोलूं तो सबको कितनी सुविधा रहेगी, किसी को दूर तक जाना नहीं पड़ेगा। बस फिर क्या था, बकरीबेन ने अपनी छोटी सी बचत से थोड़ी चीजें खरीदी और जंगल के मध्य में एक सुंदर दुकान खोली। बकरीबेन तो रोज सुबह जल्दी उठकर दुकान खोल देती थीं और अपने मधुर आवाज में गाने लगती थीं। बकरीबेन ने खोली दुकान, जंगल की तो ये है शान। वे सभी चीजें कम मुनाफे से बेचती थीं ताकि सभी पशु पक्षियों को वहन कर सकें। धीरे धीरे बकरीबेन की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। सभी पशु पक्षी खुश थे कि अब उन्हें सभी चीजें अपने ही जंगल में मिल जाती हैं और दूर शहर का चक्कर लगाने से बच जाते हैं। इसी जंगल में चालाक शियाल भाई भी रहते थे। वे बकरीबेन की बढ़ती लोकप्रियता से अंदर से ईर्ष्या करते थे। शियाल भाई को जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि सब बकरीबेन की प्रशंसा करें। एक दिन शियाल भाई बकरीबेन की दुकान पर गए। शियाल भाई को देखकर बकरीबेन हंसते हंसते बोली, आइए आइए शियाल भाई, बोलिए क्या चाहिए। शियाल भाई मुस्कुराते हुए बोले, बकरीबेन, मैं आपको एक फायदे की बात बताने आया हूं। बकरीबेन ने आश्चर्य से पूछा, क्या फायदे की बात शियाल भाई? शियाल भाई धीरे से बकरीबेन के पास आए और कान में कहने लगे, देखिए बकरीबेन, आप इतनी मेहनत करती हैं, दूर से चीजें लाती हैं और फिर आप सभी चीजें लागत मूल्य पर ही बेचती हैं। इसमें आपको क्या फायदा होता है? आप एक काम कीजिए, सभी चीजों में जोरदार मूल्य वृद्धि कर दीजिए। देखिए, फिर कितने पैसे मिलते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। बकरीबेन थोड़ी देर विचार में पड़ गई। शियाल भाई की बात उन्हें सही लगी, क्योंकि उन्हें वास्तव में लाभ बहुत कम हो रहा था। उन्होंने शियाल भाई की बात मान ली। दूसरे ही दिन बकरीबेन ने दुकान में हर चीज का दाम एकदम बढ़ा दिया। शियाल भाई की चाल काम कर गई। जो ग्राहक बकरीबेन की दुकान में खरीदारी करने आते थे, वे सभी यह मूल्य वृद्धि देखकर निराश हो गए और खरीदारी किए बिना ही वापस जाने लगे। बकरीबेन तो दुकान में बैठकर किसी ग्राहक को देखती तो तुरंत गाने लगती, बकरीबेन ने खोली दुकान, जंगल की तो ये है शान। लेकिन अब कोई उनके सुर में सुर नहीं मिलाता था। ग्राहक मुंह बिगाड़कर निकल जाते। बकरीबेन की दुकान अब खाली खाली रहने लगी। वे बहुत दुखी हो गईं। इसी जंगल में बकरीबेन की एक खास मित्र चित्रबेन, एक समझदार चित्रकार पक्षी, रहती थी। चित्रबेन ने बकरीबेन को निराश देखकर उनका कारण पूछा। बकरीबेन ने उन्हें सब बात बताई। ये बात सुनकर चित्रबेन तुरंत बोली, अरे बकरीबेन, ये सब चालाक शियाल भाई की करतूत है। उन्होंने आपको जानबूझकर यह गलत सलाह दी थी ताकि आपकी दुकान न चले और उनका दबदबा फिर से स्थापित हो। बकरीबेन को अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने चित्रबेन का बहुत आभार माना और दूसरे ही दिन दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगाया कि यहाँ सभी चीजें पहले की तरह ही कम कीमत पर मिलेंगी। ये देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी खुश हो गए। अब बकरीबेन की दुकान फिर पहले की तरह ही चलने लगी। जो ग्राहक आता, उससे बकरीबेन माफी मांगती और पशु पक्षी भी उन्हें माफ करके उनके साथ गाने लगे। बकरीबेन ने खोली दुकान, हमारे जंगल की तो ये है शाफना। बच्चों, याद रखना, जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी की भी बात में आने से पहले उसकी मंशा क्या है, यह जांच करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में बिना समझे लिया गया कोई भी निर्णय हमें मुश्किल में डाल सकता है और हमारे संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ईमानदारी और अच्छे इरादे ही हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं।